और न्यूज़ पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली तमाम वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम। फॉर न्यूज़ पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान फ़िज़ालता। आप जानते हैं पानी बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी है, इसके बगैर हमारा गुजारा नहीं है। साफ़ पानी बेहतर ज़िंदगी की फ्राहम करता है। आज हम यहाँ पे मौजूद है मेरिन मिनरल वाटर की कंपनी में और यहाँ के ओनर के बारे में मैं आपको बताती चलूँ। उन्होंने बहुत छोटी एज 19 की एज में वो सीए कर रहे हैं, उन्होंने यहाँ से स्टार्टअप लिया। तो हम उनसे जानते हैं सीए और मतलब एक कंपनी स्टार्ट करना, पानी फ़िल्टर की कंपनी स्टार्ट करना, तो ये चीज़ मैच नहीं करती। तो हम उनसे जानते हैं उन्होंने किससे इंस्पायर होके और क्या सोच के ये काम शुरू किया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर क्या हाल है? ठीक ठाक, आपका शुक्र है। सर क्या कर रहे हैं इस टाइम? मैं इस टाइम मेरे एग्ज़ाम्स करीब हैं सीए के और मार्च में एग्ज़ाम्स हैं, मैं उनकी प्रिपरेशन कर रहा हूँ और साथ साथ इस बिज़नेस को हैंडल कर रहा हूँ। सर क्या सोच के ये बिज़नेस इतनी छोटी उम्र में स्टार्ट कर लिया आपने? एक्चुअली मेरा शुरू से ये था कि यंग एज में कुछ करना चाहिए बिज़नेस, और जॉब से वैसे भी मैं इंस्पायर्ड नहीं हूँ, जॉब वगैरह से। तो बिज़नेस में फिर मेरा माइंड था कि सर्विस प्रोवाइडिंग बिज़नेस जो है उन पे फोकस किया जाए, जिसमें सर्विस प्रोवाइडिंग है, क्योंकि जो मेरा विज़न है वो ये है कि इन फ्यूचर सर्विस प्रोवाइडिंग बिज़नेस एक्सेल करेंगे। और जो पब्लिक है उनका भी जो रुझान है वो इस तरफ बढ़ रहा है कि वो प्रीमियम क्वालिटी वाटर को प्रेफर करते हैं बजाय इसके कि नॉर्मल वाटर पीने के। तो आहिस्ता आहिस्ता इसका ट्रेंड भी बढ़ रहा है, तो दैट्स वाई मैंने इससे स्टार्ट किया। तो सर आपको मतलब आपने ये सोच के स्टार्ट किया कि आपको खिदमत हल करना है, शायद ये चीज़ सोच के स्टार्ट किया या वैसे ही आपका रुझान था इस चीज़ की? जी बिल्कुल ऐसे भी है, क्योंकि देखिए ना, पानी एक नेमत है और पानी पिलाना स्वाब का काम है। और इसके अलावा बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी डेफिनेटली कि क्योंकि मुझे इसमें इंटरेस्ट था थोड़ा सा कि इसके प्रोसेस वगैरह में और ये वगैरह कि इस तरह का बिज़नेस स्टार्ट किया जाए। अच्छा, तो सर आपने किससे क्या चीज़ सोच के इस कंपनी का नाम मैरिन रखा था, मतलब क्या सोच के? ऐसा स्पेसिफिक कुछ नहीं, लेकिन ये है कि मैरीन वर्ड मुझे थोड़ा सा जो है वो अच्छा लगा। मैंने काफ़ी नेम्स देखे, काफ़ी दिन तक हम नेम्स डिसाइड करते रहे, लेकिन फिर एट द एंड मैरीन क्लिक किया और मैंने फिर इसका नाम मैरीन रखा। अच्छा, तो सर आपको किसी ने हेल्प आउट किया या खुद ही आपने इंस्पायर हुए किसी से या खुद ही सोच के कर लिया कुछ भी? बेसिकली तो खुद ही किया है, लेकिन मेरे फादर ने मुझे काफ़ी हेल्प आउट किया इसमें, और जहाँ पे मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत थी वो उन्होंने काफ़ी हेल्प आउट किया। उसके अलावा बाकी जो हमारी टीम है उनकी काफ़ी सपोर्ट है, जिसकी वजह से आज हम यहाँ पे हैं। तो सर आपने छोटे पैमाने से स्टार्ट किया, तो आपके कितने एक्सपेंसेस आए और मतलब किस तरह की मुश्किलात आपको सामना करनी पड़ी? देखें, स्टार्ट में काफ़ी मुश्किलात आई, क्योंकि उसकी वजह ये है कि हमें पहले एक न्यू बिज़नेस में पता नहीं होता कि उसमें क्या क्या होगा क्या नहीं होगा। वो जब आप उसमें स्टेप इन करते हैं तो फिर आपको पता चलता है। तो इसमें भी इस तरह है कि स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट कुछ बहुत ज़्यादा नहीं थी, 2-3 मिलियन थी बस। तो बट उसमें ये था कि आपने जो है ना, मार्केट को कम्पीट करने के लिए आपकी वाटर रेसिपी अच्छी होनी चाहिए और इस तरह की चीज़ें, जिसका हमें पहले आइडिया नहीं था इतना। जब हम इस चीज़ में स्टेप इन हुए तो फिर हमें आइडिया हुआ कि इसकी रेसिपी को किस तरह बेटर किया जाए। आपको पता है कि जब भी हम कोई प्लांट लगाते हैं तो बेसिकली पहले उसकी बोरिंग की जाती है। तो आपने जब बोरिंग की थी तो कितना आपको उस पर एक्सपेंस आया था और कितनी मतलब कि आपको उस पर ज़रूरत पड़ी थी चीज़ों की, और कितना काम किया था आपने उस पर? एक्चुअली इसमें बोरिंग का ये सीन होता है कि आप जितना डीप बोर करते हैं उतना आपको वाटर क्वालिटी बेहतर मिलती है। तो एक्सपेंस हर बंदा अपनी मर्ज़ी से अगर कोई कम करना चाहे तो वो उसका एक्सपेंस कम होगा, लेकिन हमने जो है वो 1000 फीट प्लस बोर किया, तो दैट्स वाई एक्सपेंस थोड़ा सा ज़्यादा था। और फिर उसके बाद तो क्वालिटी बेहतर होगी आपकी? जी जी बिल्कुल, क्वालिटी उस ज़्यादा डीप वाटर जब आप लेते हैं तो उसकी क्वालिटी बहुत बेहतर होती है। तो सर आपने ट्रेनिंग ली थी किसी से, मतलब बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले, या खुद ही आपको आइडिया आया और आपने स्टार्टअप कर दिया? क्योंकि कोई भी काम हम जब न्यू स्टार्ट करते हैं तो हम थोड़ा सा उसके बीच में देखते हैं, फीडबैक लेते हैं लोगों से, देखते हैं कि इस चीज़ का हमें फ़ायदा होगा या नहीं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। जो पहले से इस काम में थे, जो हमारी करीब सोसाइटी में, डिफेंस में या पैरागॉन में जो पहले इस काम में थे, हमने उनसे मिले, उनसे मीटिंग्स की, उनसे बातचीत की, उनसे कुछ सीखने को मिला। फिर उसके बाद जो प्लांट लगा के देते हैं उनसे ट्रेनिंग भी ली। वो काफ़ी हद तक ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं कि आपने इसको किस तरह रन करना है, तो उससे हेल्प आउट हुई थी काफ़ी। कोई भी छोटे पैमाने से शुरू करे तो ये फ़ायदा देगा, ये फील्ड फ़ायदा देगी, या मतलब कि आप ये बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो ये इन्वेस्टमेंट जितनी होती है उससे ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है, या सिर्फ आप जितना लगाते हैं वही सब कुछ? मेरे ख्याल से इस बिज़नेस में ना एक मार्केटिंग बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो लोकल वाटर सप्लायर्स हैं ना, उन्होंने मार्केट को काफ़ी डैमेज किया हुआ है, जो उस क्वालिटी का पानी नहीं देते। लेकिन क्योंकि जो पब्लिक है उनको अवेयरनेस नहीं है इतनी, कि उनको पता नहीं है कि जो है उस वाटर में और इसमें क्या फ़र्क है, तो वो भी ले लेते हैं, और वो क्योंकि वो कम प्राइस में मिल रहा होता है उनको,
तो वो समझते हैं कि शायद वो सेम है, इस वजह से कंपटीशन बढ़ जाता है। तो कोई न्यू एंट्रेंट है अगर इस बिज़नेस के लिए, तो उसको अगर वो मेहनत कर सकता है और मार्केटिंग बेहतर कर सकता है तो फिर वो ज़रूर आए, और अगर मेहनत किए बगैर अगर वो करना चाहता है तो फिर वो इसके अलावा कोई और बिज़नेस चूज़ कर ले। तो सिर्फ मार्केटिंग के लिए आपने क्या टूल्स यूज़ किए? मार्केटिंग के लिए सबसे पहले तो हमने मार्केटिंग टीम हायर की थी, जिसमें एक एक्सपर्ट मार्केटिंग हेड हैं और उसके साथ उनके 2 सुपरवाइज़र हैं। तो इस तरीके से जब आपने मार्केटिंग की तो कितने लोग आपकी तरफ आए? जाहिर सी बात है, हमारा कोई भी बिज़नेस हम स्टार्ट करते हैं तो उसमें हम ऑडियंस को ग्रैब करने की कोशिश करते हैं। तो आपकी किस तरीके से ऑडियंस ग्रैब हुई थी और आपको शुरू में ही किस तरह की कुछ मुश्किलात या फ़ायदा हुआ था? स्टार्टिंग में जो है वो ऑडियंस कवर करना काफ़ी मुश्किल था, क्योंकि स्टार्टिंग में बहुत कम लोग अट्रैक्ट हो रहे थे। मेहनत ज़्यादा लग रही थी और अट्रैक्ट लोग कम हो रहे थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उनकी रेशो बढ़ने लग गई। जो मिनरल्स हम लोग यूज़ करते हैं जब पानी को फ़िल्टर करते हैं तो वो एक बहुत लंबा प्रोसीजर होता है, तो आप उस प्रोसीजर से मतलब कि आपने मशीन ऐसी रखी हुई है? इसका एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है, प्रॉपर प्लांट होता है, जिसमें ऑटोमेटिक ये सारा सिस्टम प्रोसीजर पूरी एक जो साइकिल है ना वो पूरी उसमें चलती है, और उसके बाद उसमें मिनरल डोजिंग होती है, और उस डोजिंग के बाद जो है वो प्रोडक्ट वाटर तैयार होता है। चलें सर, आप फिर हमें विज़िट करवा दें अपने प्लांट का। चलें। ये सारा प्लांट है जिससे ये सारा प्रोसेस होता है और वाटर साइकिल होता है। ये फर्स्ट इस टैंक में पानी आता है बोर से डायरेक्ट, इसको हम रो वाटर टैंक कहते हैं। फिर इसके बाद जब हम प्लांट को रन करते हैं, सबसे पहले पानी सैंड फिल्टर में आता है, और यहाँ से फ़िल्टर होने के बाद फिर कार्बन फिल्टर में, कार्बन फिल्टर के बाद आर्सेनिक फिल्टर में, और इसके बाद जो है इनको हम जंबो फिल्टर्स कहते हैं, इनमें आता है। फिर जब यहाँ से वाटर टोटल प्योरीफाई हो जाता है, उसके बाद मेम्ब्रेन में आता है। मेम्ब्रेन का काम ये है कि इसको टोटल 0 TDS पे ले आना। 0 TDS का मतलब है इसमें H2O के अलावा और कुछ भी नहीं है, किसी किस्म की कोई चीज़ रह नहीं जाती इसमें। और मेम्ब्रेन के बाद इसमें ये 4 मिनरल डोजिंग के पम्प्स हैं, इनसे मिनरल डोजिंग होती है। सर, हमने देखा है कि आपको पता है कि अक्सर लोग कहते हैं कि ये मिनरल वाटर है, बट उसमें वो मिनरल्स यूज़ नहीं करते, तो आपकी क्या स्पेसिफिसिटी है? जी बिल्कुल ऐसी ही है। एक तो होता है प्योर वाटर, उसमें सिर्फ इसको जो है वो प्योर किया जाता है, उसमें फ़िल्टर किया जाता है, मिनरल्स नहीं किए जाते। लेकिन ये मिनरल वाटर है, इसलिए इसमें मिनरल डोजिंग पम्प्स लगे हुए हैं। इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फ़र और इस तरह के और मिनरल्स यूज़ होते हैं, जिससे इसकी जो ग़िज़ाई ख़ुसूसियात हैं वो बेहतर हो जाती हैं। और इसके बाद जो है वो वाटर इस टैंक में आ जाता है, मेम्ब्रेन से होने के बाद इस टैंक में आ जाता है। इसमें टोटल क्लियर मिनरल वाटर होता है, और इसके बाद फिलिंग का अमल स्टार्ट हो जाता है। सर, मैंने देखा है अक्सर लोग जो होते हैं ना, आपने ये वाइट टैंक यूज़ किया, वो जो ब्लू टैंक होते हैं वो यूज़ करते हैं, तो जी, आप लोगों ने ये क्यों यूज़ किया? इसमें एक्चुअली हमें वाटर का लेवल पता चलता रहता है, ठीक है। ब्लू टैंक में वाटर का लेवल नहीं पता चलता, और दूसरा ये है कि इसमें अगर कोई पार्टिकल आ जाए तो वो फ़ौरन आइडेंटिफाई हो जाता है। तो सर, इसके बाद जब फिलिंग आप लोग करते हैं, यहाँ से डायरेक्ट पानी फिलिंग की तरफ जाता है? यहाँ से फिर आगे फिलिंग टेबल पे आ जाता है, और वो फिर मैं आपको उसका विजिट कराता हूँ। जी, आप करवा दें। फिल्ट्रेशन का प्रोसेस दिखा दिया, फिलिंग का प्रोसेस है। जब प्रोडक्ट वाटर में पानी आ जाता है, उसके बाद इसकी मज़ीद, वैसे तो वो फ़िल्टर वाटर होता है, लेकिन फिर भी उसमें कोई हम कसर नहीं छोड़ते, इसलिए उसको मज़ीद उसकी फ़िल्ट्रेशन के लिए एक UV फ़िल्टर लगा हुआ है, जिसके अंदर अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज़म रह जाए, कोई बैक्टीरिया वगैरह, तो वो भी जो है डेड हो जाता है। और उसके बाद मज़ीद एक और फ़िल्टर होता है कि अगर उसमें कोई पार्टिकल टैंक के अंदर बाद में आ जाए तो वो भी रह जाए। फिर उसके बाद फिलिंग होती है, जो आपको ये करके दिखाएंगे। इन्होंने सबसे पहले बोतल को वॉश किया है, ताकि उसके अंदर अगर कोई डस्ट वगैरह है तो वो निकल जाए, ठीक है। और इनको वॉश करने के लिए भी मिनरल वाटर ही यूज़ होता है। अब उसके बाद इसकी फिलिंग होगी। ये आप लोग इस तरह इसकी पैकिंग करते? जी बिल्कुल। इसके बाद इसको कैप लगा के, जो एयर टाइट कैप है, जिसके बाद इसमें कुछ चीज़ एंटर नहीं हो सकती, उसके बाद इसको सील कर दिया जाता है। की फिलिंग के लिए किस किस तरह की बोटल्स यूज़ करते हैं, बोतल का मटेरियल, और कितना मार्जिन बच जाता है आपके पास? अच्छा, इसमें बोटल्स में फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल काफ़ी कैटेगरीज आती हैं, A क्लास, B क्लास और C क्लास। जो A क्लास है वो फूड ग्रेड बोटल्स हैं, उसमें पानी ज़्यादा स्टोर रहता है और पानी के जो मिनरल्स हैं वो प्योर हालत में रहते हैं। लेकिन जो C ग्रेड बोटल्स हैं उसमें जो है वो काफ़ी सस्ती मिल जाती हैं, काफ़ी जो लोकल प्लांट्स वाले हैं वो उस तरफ जाते हैं अपनी कॉस्ट बचाने के लिए। लेकिन उसमें जो है वो पानी की क्वालिटी उस तरह नहीं रहती, बरकरार नहीं रहती, इसलिए हम जो है वो A ग्रेड बोटल्स यूज़ करते हैं, जो फूड ग्रेड बोटल्स हैं। और इसकी इस टाइम होलसेल प्राइस अराउंड 800 है, और ये वाली हम यूज़ कर रहे हैं उसमें। ये कैप के साथ सीलिंग सब चीज़ें करके आपको कितने की पड़ी?
फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो बोतल की कॉस्ट है वो तो कस्टमर ने एज अ सिक्योरिटी पे करनी होती है, जो जिसको हम दोबारा रीफ़िल कर देते हैं। जो फिलिंग कॉस्ट है वो हमें कैप के साथ ऑलमोस्ट 60 to 70 रुपीज़ में जो है इधर प्लांट पे पड़ती है। उसके बाद हमने इसको ट्रांसपोर्टेशन करनी होती है और हम कस्टमर्स को 110 तक देते हैं। तो सर आपको इसमें से कितना मार्जिन, मतलब रोज़ की जो आप लोग ये फिलिंग करते हैं और कितनी बोटल्स बनाते हैं? इस प्लांट की जो कैपेसिटी है वो पर डे 1000 बोटल्स बनाने की है, लेकिन क्योंकि सर्दियाँ आजकल बोटल्स कम लगती हैं तो ऑलमोस्ट 200-300 बोटल्स पर डे यहाँ पे बनती हैं और उसमें 200-300 में पर बोतल हमें 20 to 25 रुपीज़ का मार्जिन होता है। और आपका मंथली क्या कॉस्ट बनती है? मंथली कॉस्ट ऑलमोस्ट मिनरल्स की भी फिर आ जाती है और इस तरह की सारी कॉस्ट मिला के जो है वो 1 मिलियन के अराउंड आ जाती है और फिर उसके हिसाब से फिर अगर 1 मिलियन कॉस्ट है तो फिर उसमें प्रॉफिट ऑलमोस्ट 2 मिलियन होता है। सर अपने लाइसेंस के बारे में बताएं। जाहिर सी बात है जब भी हम फूड अथॉरिटी मतलब कोई भी इस तरह काम करते हैं तो हमें लाइसेंस लेना पड़ता है, तो वो आपने किस तरीके से लिया है? और अगर कोई और आपके साथ बिजनेस करना चाहता है तो आप उसे ये सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे? जी, इसके लिए सबसे पहले फूड अथॉरिटी की जो कंप्लाइंस है उसको आपने पूरा करना होता है, ठीक है। उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको टोटली पूरा करना पड़ता है। उसके बाद आप फूड अथॉरिटी में अप्लाई करते हैं लाइसेंस के लिए और वो आके आपका चेक करते हैं, विजिट करते हैं और फिर उसके बाद आपको लाइसेंस इशू कर देते हैं। जी, तो व्यूवर्स आपने जान ही लिया कि अगर आप में से कोई भी ख्वाहिशमंद है या कोई भी वाटर प्लांट लगाना चाहता है या इस तरह के किसी भी बिजनेस में आना चाहता है तो वो इनसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकता है। हम इनका लिंक अपने बायो में दे देंगे। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। तब तक के लिए इजाज़त दे अपनी होस्ट फिज़ा अल्ताफ़ को। अल्लाह हाफिज़। With